हेलो बच्चों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है बेटा? ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस विच मिनिमाइज एनी डैमेज टू द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल कंडीशन। इसको समझने से पहले 2-3 वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे। इनवॉलेंट्री क्या होता है? वो चीज़ें जो हमारे विलिंग से नहीं होती, जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। उसके बाद में रैपिड क्या होता है? वेरी क्विक रिस्पॉन्स। और स्टिमुलस क्या होता है? जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि जब आप सर्दियाँ आ जाती है तो हम क्या करते हैं बेटा? स्वेटर डाल लेते हैं। गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? टी शर्ट डाल लेंगे। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस को चेंज इन इन्वायरमेंट कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। तो इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारी विलिंग से नहीं होता है, हम अपनी मर्जी से नहीं करते, या फिर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और बड़ा ही फास्ट रिस्पॉन्स आता है किसी भी चेंज को, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी में डैमेज होने से बच जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन में डेंड्राइट्स ऑफ रिसेप्टर क्विकली रिले एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द स्पाइनल कार्ड। कहते हैं जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर क्या हो गया? मान लीजिए जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लग गया तो आपका हाथ क्या हो गया? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर के जो डेंड्राइट हैं वो मैसेज भेजेंगे, लेकिन किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इम्पल्स। किसको भेजेंगे? स्पाइनल कार्ड को। और किसके थ्रू भेजेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर जो स्पाइनल कार्ड है वो क्या करेगा? मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर को। इफेक्टर मतलब यहाँ पे वो स्टिमुली देखी गई है और फिर वहाँ पे वो ऐसे उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अब रिफ्लेक्सा क्या रहती है? द पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सा। कहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो मैसेज आता है, जिस रास्ते से वो मैसेज जाता है और आता है, उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। इसके 5 हिस्से होते हैं बेटा। सबसे पहला क्या है? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल और ऑर्गन। ये सेल का ग्रुप है या कोई ऑर्गन है जिसके न्यूरॉन क्या करते हैं? स्टिमुली को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद इम्पल्स जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद है सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करता है? रिसेप्टर से मैसेज लेगा और कहाँ भेज देगा? स्पाइनल कार्ड को। फिर बेटा आगे स्पाइनल कार्ड, इट्स न्यूरॉन। स्पाइनल कार्ड के न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को समझते हैं और फिर सेंसरी इम्पल्स को समझेंगे और क्या करेंगे? एक सिग्नल जनरेट करेंगे जिसको बोलेंगे मोटर इम्पल्स। ठीक है, सिग्नल जनरेट हो गया। फिर स्पाइनल कार्ड के अंदर क्या होता है? रिले न्यूरॉन। वो क्या करता है? इस सिग्नल को कहाँ भेज देता है? मोटर न्यूरॉन के पास भेज देता है। फिर आ गया बेटा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? स्पाइनल कार्ड से जो मैसेज आया है उसको इफेक्टर के पास भेज देगा जहाँ पे एक्शन करना है। और फिर इफेक्टर क्या है? ये वो एरिया है जहाँ पे आके आपकी पल्स जो है वो टर्मिनेट खत्म हो जाएगी और जो पोर्शन रिस्पॉन्ड करेगा स्टिमुली को। नीड क्या है? ज़रूरत क्या है बेटा रिफ्लेक्स एक्शन की? जैसे सिचुएशन लाइक टचिंग ए हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे किसी गर्म चीज़ पे आपने हाथ रख गया तो आपको फटाफट क्या चाहिए? उस टाइम पे सडन रिस्पॉन्स चाहिए, रैपिड रिप्लाई चाहिए, बड़ा जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है, तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा रिफ्लेक्स एक्शन जो है इज़ जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड से जनरेट होती है, ब्रेन से नहीं होती है, इसलिए इसको कम टाइम लगता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे नीचे जो है इसकी डायग्राम भी बेटा दे रखी है आपको कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करती है। इसकी तरह से हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन ये ख़त्म होता है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेगा। बेस्ट ऑफ लक।